हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आप बात करते हैं न्यू चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नेम है सीमेंट। आज हम बात करते हैं सीमेंट के बारे में। सीमेंट का यूज कहाँ होता है? सीमेंट का यूज इंजीनियरिंग कार्यों में होता है। सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में सीमेंट का यूज होता है, जो कि भवन निर्माण तथा चिनाई कार्यों में सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट वास्तव में क्या एक बाइंडिंग मटेरियल पदार्थ है जो सैंड, एग्रीगेट तथा वाटर के साथ मिश्रण होकर बंधन का कार्य करता है। सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो 1440 kg पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट जो है वो तैयार कैसे किया जाता है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है इस वीडियो में। जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप लोग को समझना है। मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कैसे होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, लाइमस्टोन प्लस क्ले प्लस वाटर। लाइमस्टोन, क्ले और वाटर को क्या करते हैं, मिलाते हैं, और मिलाने के बाद इसको क्या करते हैं हम, ग्राइंडिंग इन बाल मिल में डाल देते हैं। यानी कि पिसाई मशीन जो होती है हमारी, एक पिसाई मशीन होती है जिसका नाम है पिसाई बाल मिल। पिसाई बाल मिल एक मशीन होती है, इसी में हम क्या करते हैं, लाइमस्टोन, क्ले और वाटर को डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसकी अच्छे से हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, उसका अच्छे से मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने के बाद क्या होता है, एक हमें थिक स्लरी प्राप्त होता है। थिक SLURRY, यानी कि एक गाढ़ा घोल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, गाढ़ा घोल प्राप्त होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम ये क्या करते हैं, फॉर्मिंग, यानी कि गोला बनाते हैं। इससे हम क्या करते हैं, गाढ़ा घोल जब प्राप्त होता है तो उससे क्या करते हैं, गोले बनाते हैं। यानी कि ऐसे ऐसे करके कुछ गोले टाइप का बना लेते हैं। गोले बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको हम सुखाते हैं। गोले बनाने के बाद क्या करते हैं, सुखाते हैं। जब वो सूख जाता है, सूखने के बाद क्या करते हैं, हम उसको भट्ठी में डाल देते हैं। क्या करने के लिए, जलाने के लिए। उसको हम क्या करते हैं, भट्ठी में डाल देते हैं। यानी कि जो हमारा किल मतलब भट्ठी होता है, भट्ठी में डाल देते हैं जलाने के लिए। भट्ठी में जब जलता है उसके बाद क्या होता है, जलने के बाद राख प्राप्त होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लिंकर बोलते हैं। CLINKER। राख जो प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिंकर बोलते हैं। ठीक है, अब इस राख में हम क्या करते हैं, जिप्सम को ऐड करते हैं। GYPSUM। इस राख में हम क्या करते हैं, जिप्सम को ऐड करते हैं। और जिप्सम को ऐड करने के बाद फिर से हम क्या करते हैं, बाल मिल जो हमारा है उसमें फिर पिसाई के लिए हम भेज देते हैं। और दोबारा से क्या करते हैं, इन दोनों का जो मिश्रण होता है, इन दोनों को मिश्रण लेकर के अच्छे से पिसाई करते हैं। पिसाई करने के बाद क्या करते हैं, जब अच्छे से ये दोनों मिल जाता है तो इसको क्या कर लेते हैं, इसका स्टोरेज कर लेते हैं। स्टोरेज करने के बाद क्या करते हैं, इसकी पैकिंग कर लेते हैं। ठीक है, पैकिंग करने के बाद क्या करते हैं, इसकी हम सप्लाई कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट हो गया, सिंपल सा हो गया। इसमें जो जिप्सम मिला हुआ है, इसमें जो जिप्सम मिला हुआ इसमें जो जिप्सम मिला हुआ है, जिप्सम का काम क्या होता है, जिप्सम का काम होता है रिटार्डर, RETARDER। जिप्सम का काम होता है रिटार्डर, यानी कि मंदक का कार्य करता है। मंदक का कार्य करता है, जो हमारी सीमेंट की सेटिंग टाइम होती है उसको डिक्रीज करता है। जैसे अगर हम सीमेंट में जिप्सम ना मिलाएं तो क्या होगा, हमारे सीमेंट जल्दी से सेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम जिप्सम मिलाते हैं तो ये रिटार्डर का काम करेगा, और जो हमारी सेटिंग टाइम होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। यानी कि पहले क्या था, जब हम जिप्सम नहीं सीमेंट में मिलाते थे तो सीमेंट हमारा जल्दी सेट हो जाता था। लेकिन जब सीमेंट में जिप्सम मिलाएंगे तो क्या होगा, हमारा सीमेंट धीरे धीरे सेट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट। ये दो प्रकार के, एक होता है हमारा नेचुरल सीमेंट होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, आर्टिफिशियल सीमेंट होता है। नेचुरल सीमेंट क्या होता है, यह सीमेंट ऐसे पत्थर को जलाकर तथा पीसकर बनाया जाता है जिसमें 20 से 40% एल्यूमिना यानी कि चिकनी मिट्टी तथा शेष कैल्शियम कार्बोनेट हो। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सीमेंट बोलते हैं। इस सीमेंट का रंग हल्के भूरे रंग का होता है। लेकिन अगर हम बात करें नेचुरल और आर्टिफिशियल का कंपेयर करें तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी वो किसकी होगी, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होगी वो हमारी होगी आर्टिफिशियल सीमेंट की होगी। आर्टिफिशियल सीमेंट होता है क्या, ये आप लोग देख लीजिए। इस प्रकार के सीमेंट का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। यह सीमेंट प्राकृतिक सीमेंट की अपेक्षा अच्छे गुण व सामर्थ्य का होता है। इसे तैयार करते समय पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है। यह हमारा आर्टिफिशियल सीमेंट हो गया। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट के बारे में। सीमेंट के कुछ निम्न उपयोग हैं। पहला क्या है,
सीमेंट कंक्रीट के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। सेकंड क्या होता है, चिनाई का मसाला बनाने में, यानी कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वहाँ पे मसाला बनाने के लिए हम सीमेंट का यूज करते हैं। तीसरा क्या कर रहा है, पॉइंटिंग के रूप में, प्लास्टिंग के रूप में इत्यादि जैसे कार्यों में। पॉइंटिंग क्या होता है, जैसे क्या होता है हम कहीं भी प्लास्टिंग का कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, वाइट्स छिद्र वहाँ पे छूट जाते हैं। उस छिद्र को भरने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं पॉइंटिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आरसीसी के निर्माण में, बीम, कॉलम तथा स्लैब के निर्माण में। आरसीसी के निर्माण का मतलब क्या होता है, आरसीसी का जब निर्माण करते हैं तो उसमें क्या मिलाते हैं, सीमेंट होता है, सैंड होता है, एग्रीगेट होता है। ठीक है, इनके साथ जब हम क्या करते हैं, सरिया का यूज करते हैं, तब हमारा क्या कहलाता है, आरसीसी वर्क कहलाता है। यानी कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट के साथ जब हम बार्स यानी कि सरिया का यूज करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट कहलाता है। बीम आप लोग को पता है, बीम जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, कॉलम जो होता है ये वर्टिकल होता है, स्लैब जो होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये सब आप लोग को पता है। अब हम बात करते हैं कंपोजिट ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट। सीमेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, इनका केमिकल फार्मूला क्या है तथा इनकी परसेंटेज क्या होती है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके जो इंग्रेडिएंट होते हैं ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सेटिंग टाइम को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, उसका कलर प्रदान करते हैं, श्रिंकेज प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, इसीलिए क्या करते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट के बारे में जानते हैं। तो जो सीमेंट की जो कंपोजिट इंग्रेडिएंट है ये क्या क्या होते हैं, लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशिया होता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, लाइम का CaO कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका का SiO2 सिलिका ऑक्साइड, एल्यूमिना का क्या होता है Al2O3 कैल्शियम सल्फेट CaSO4, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, मैग्नीशिया का क्या होता है Mg होता है। इनकी जो परसेंटेज की मात्रा जो होती है वो देख लेते हैं। लाइम का जो परसेंटेज होता है 62% होता है, सिलिका का जो परसेंट होता है वो 22% होता है, एल्यूमिना का जो परसेंट होता है वो 5% होता है और कैल्शियम सल्फेट का जो परसेंट होता है वो 4% लिया जाता है। आयरन ऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है वो 3% लिया जाता है और मैग्नीशिया का जो परसेंटेज लिया जाता है वो 2% लिया जाता है। इनसे परसेंटेज जो दिया हुआ है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वरना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होगा। अब हम बात करते हैं लाइम की। लाइम क्या होता है, सीमेंट में चूना की मात्रा 62% होती है। चूना सीमेंट की सामर्थ्य प्रदान करती है। चूने की मात्रा अधिक होने पर सीमेंट फैलता है और विघटित होता है यानी कि डिपॉजिट होता है, इसलिए चूने की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। चूने की मात्रा जो है वो 62% होनी चाहिए। चूना जो है वो क्या करता है, सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान करता है और चूने की मात्रा अधिक होने पर क्या होता है, सीमेंट फैलता है और विघटित होता है। सेकंड बात करते हैं सिलिका की। सिलिका क्या होता है, सीमेंट में सिलिका की जो मात्रा होती है वो 20 से 22% होती है। सिलिका जो है वो सीमेंट को क्या करता है, रिजिडिटी यानी कि दृढ़ता प्रदान करता है। सिलिका की मात्रा अधिक होने पर सीमेंट धीरे धीरे जमता है। तीसरा हम देखते हैं इंग्रेडिएंट एल्यूमिना क्या होता है। सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा 4 से 8% तक होती है। एल्यूमिना सीमेंट को शक्ति प्रदान करती है और इसकी मात्रा अधिक होने पर क्या होता है, इसकी जो शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं मैग्नीशिया MgO। यह रासायनिक क्रिया में सहायक होती है। जो मैग्नीशिया है ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन में सहायता करती है मैग्नीशिया। इसमें सीमेंट की जो मात्रा होती है 1 से 4% तक होती है। इसकी मात्रा अधिक होने पर सीमेंट पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है यानी कि निगेटिव इफेक्ट होगा। अगर किसी इंग्रेडिएंट में परसेंटेज अगर उसकी सीमेंट में किसी भी इंग्रेडिएंट की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो कुछ न कुछ निगेटिविटी होगी। अगर हम बात करते हैं लॉ ऑक्साइड क्या होता है, यह सीमेंट को रंग प्रदान करता है। यह सीमेंट को कठोर एवं सामर्थ्य प्रदान करती है। सीमेंट में इसकी मात्रा लगभग 2% होती है। रंग जो होता है वो किस कलर का होना चाहिए, सीमेंट का ग्रे कलर का होना चाहिए। सीमेंट का जो कलर होना चाहिए वो ग्रे कलर का होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जिप्सम। अभी हमने आपको बताया सीमेंट में जो जिप्सम मिलाया जाता है, जिप्सम का काम क्या होता है, रिटार्डर का काम होता है। रिटार्डर का काम इसलिए होता है, जिप्सम अगर सीमेंट में मिलाते तो सेटिंग टाइम को क्या करता है, बढ़ाता है। सेटिंग टाइम बढ़ाएगा तो क्या होगा, सीमेंट के जमने की जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे होगी। इसीलिए क्या होता है, हम सीमेंट में जिप्सम मिलाते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है सीमेंट रॉ मटेरियल क्या होता है। रॉ मटेरियल इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैलकेरियस रॉक, एक होता है आर्जिलिशियस मटेरियल। पहला जो होता है वो कैलकेरियस मटेरियल होता है यानी कि चूनेदार पत्थर। दूसरा जो होता है मृतिका में पदार्थ आर्जिलिशियस रॉक। तो कैलकेरियस मटेरियल क्या होता है, इस श्रेणी में लाइम स्टोन जो होगा वो 65 से 68% होगा।
कैलकेरियस में लाइमस्टोन 65 से 68% होगा। और इसके बावजूद हमारा कैल्शियम कार्बोनेट आएगा, चाक आएगा, समुद्री घोंघे यानी कि मरीन सेल्स आएंगे, और क्षार अवशिष्ट जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप हो आदि आते हैं। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो अवक्षेप हो वो किस में आते हैं, चूना पत्थर में भी आएंगे, चाक में भी आएगा, समुद्री घोंघे में भी आएंगे, और एल्कली जो हमारा वेस्ट है, अवशिष्ट है, उसमें भी आएंगे। इसके अतिरिक्त हमारा जो है 1.5 से 2% मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा, 4% हमारा सिलिका आएगा, और 2% लौ ऑक्साइड होने चाहिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैलकेरियस रॉक हो जाएगा। कैलकेरियस का मतलब, कहने का मतलब क्या होता है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक हो, यानी कि कैल्शियम उसमें पाया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ ना CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाए, उसी को क्या बोलते हैं, हम कैलकेरियस रॉक बोलते हैं। अगर हम आर्जिलेशियस की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा इंग्रेडिएंट जिसमें एल्यूमिना की मात्रा हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, आर्जिलेशियस रॉक बोलेंगे। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, चिकनी मिट्टी आ जाएगा, स्लेट स्टोन स्लेट पत्थर आ जाएगा, सिलिका आ जाएगा, सीमेंट स्टोन आ जाएगा, तथा लाइम स्टोन आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, मृतिका पदार्थ। इसमें क्या होगा, एल्यूमिना की मात्रा होनी चाहिए, इसी को हम बोलते हैं मृतिका पदार्थ। अब हम बात करते हैं आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट। सीमेंट के बहुत सारे प्रकार होते हैं। पहला हमारा क्या है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। दूसरा हमारा क्या है, क्विक सीमेंट। तीसरा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। चौथा है लोइड सीमेंट, वाइट सीमेंट, पोजोलाना सीमेंट, सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिनस सीमेंट। इनका अलग अलग यूज है, अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, इनका यूज कहाँ पे होता है। अगर हम बात करें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के 3 ग्रेड होते हैं। एक हमारा होता है 33 ग्रेड, दूसरा हमारा होता है 43 ग्रेड, तीसरा हमारा होता है 53 ग्रेड। ये हमारा ग्रेड होता है। ग्रेड जो है वो किसको दर्शाता है, ग्रेड का मतलब ये है, ये सीमेंट की सामर्थ्य को दर्शाती है। 33 का मतलब न्यूटन पर mm², 43 न्यूटन पर mm², 53 न्यूटन पर mm² होती है। इसका हम नॉर्मली यूज हर जगह पे कर सकते हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो हमारी नॉर्मल सीमेंट होती है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होती है, इसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है वो 30 मिनट होती है, और फाइनल इनिशियल सेटिंग टाइम जो होती है 30 मिनट होती है, फाइनल सेटिंग टाइम जो होती है 10 घंटा यानी 600 मिनट होता है। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, दूसरा हमारा क्या है, इसके पहले देखते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो यूज करते हैं वो हम कहाँ करते हैं, रोड वर्क के लिए करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लो हीट सीमेंट, तो लो हीट सीमेंट का यूज कहाँ पे होता है। जो लो हीट सीमेंट होता है ये पोर्टलैंड सीमेंट की तुलना में इसकी जो सामर्थ्य होती है कम होती है। लो हीट सीमेंट की जो सामर्थ्य होगी वो पोर्टलैंड सीमेंट के कंपेयर में क्या होगी, कम होगी। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का हम यूज कहाँ करते हैं, इसका हम यूज करते हैं सबसे ज़्यादा प्लास्टरिंग वर्क में। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का यूज हम कहाँ करते हैं, प्लास्टरिंग वर्क में करते हैं लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का यूज। इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट का यूज कहाँ पर करते हैं, वाइट सीमेंट का यूज टाइल्स लगाने के लिए किया जाता है, भवन की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है, एवं फर्श तैयार करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है वाइट सीमेंट का यूज, फर्श तैयार करने के लिए किया जाता है, भवन की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है, और फर्श में जो टाइल्स लगाते हैं उसके लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पोजोलाना सीमेंट। पोजोलाना सीमेंट हमारा क्या होता है, पोजोलाना सीमेंट का यूज सबसे ज़्यादा हम कहाँ पे करते हैं, डैम में करते हैं। पोजोलाना का हम यूज कहाँ पे करते हैं, सबसे ज़्यादा डैम में करते हैं। इसके बाद क्या आता है सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट का यूज कहाँ पे करते हैं, ये जो हमारा है ये हमेशा वाटर पर्पज के लिए, इसमें वाटर पर्पज के लिए इसमें यूज करते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है, जो सीवेज ट्रीटमेंट टैंक होता है। सीवेज जो टैंक होता है ना, सीवेज यानी कि मल मूत्र, सीवेज टैंक, जहाँ पे हम सब क्या करते हैं, अपना वेस्टेज, जो घरों में सीवेज होता है ना, जहाँ पे हम सब अपना वेस्ट कलेक्ट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सीवेज टैंक कहलाता है। वहीं पे हम सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट का यूज करते हैं। लास्ट हमारा क्या आता है, लास्ट हमारा आता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज कहाँ पे करते हैं, समुद्री जलीय संरचनाओं में इसका यूज करते हैं। यानी कि समुद्री सी
मतलब समुद्रीय जलीय संरचना में इसका यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो सामर्थ्य होती है वो बहुत अच्छी होती है और समुद्र मतलब पानी के अंदर सेटिंग टाइम को बढ़ाया जाता है जल्दी से, इसलिए हम हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज करते हैं जलीय संरचनाओं में। ये आपका रहा पूरा जो भी सीमेंट है इनके बारे में हम बात करें। क्योंकि सीमेंट का यूज़ कहाँ पे करते हैं? इसका भी यूज हम करते हैं पानी में ही करते हैं, क्योंकि क्या होता है इसकी भी सामर्थ्य हमको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए और जल्दी से जल्दी चाहिए, इसीलिए नाम से ही स्पष्ट है क्यूब सेटिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग जो सीमेंट है इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम जो होती है वो 5 मिनट होती है, 5 मिनट होती है और जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट होती है और फाइनल सेटिंग टाइम जो होती है वो 30 मिनट होती है। इसके बाद बात करते हैं इसकी टेस्टिंग की। सीमेंट की टेस्टिंग क्या है? अभी हम बताया ना, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होती है सीमेंट की ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कितना होता है? 30 मिनट होता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 5 मिनट होता है। फाइनल सेटिंग टाइम जो होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 10 घंटा होता है और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए कितना होता है? 30 मिनट होता है। इसके बाद बात करते हैं टेस्टिंग। बहुत सारी विकेट ऑपरेटर्स एक होता है, एक हमारा होता है विकेट ऑपरेटर्स। इसी से हम क्या करते हैं? इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है? साउंडनेस टेस्टिंग होती है। साउंडनेस टेस्टिंग किसकी सहायता से करते हैं? साउंडनेस टेस्टिंग ली चैटलियर ऑपरेटर की सहायता से करते हैं। साउंडनेस टेस्टिंग ली चैटलियर CHATLIERS ली चैटलियर ऑपरेटर्स की सहायता से हम करते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगर हम सीमेंट की बात करें तो एक बोरी सीमेंट में 50 किलोग्राम सीमेंट होता है। ठीक है। सीमेंट को पानी में डालने से सीमेंट पानी में घुलना नहीं चाहिए बल्कि पानी में बैठ जाना चाहिए। सीमेंट की जो साउंडनेस टेस्टिंग होती है वो ली चैटलियर ऑपरेटर से की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीमेंट के जो लम्स होते हैं यानी कि ढेले जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए। सीमेंट जो होता है वो एकदम क्या होता है? मिट्टी की तरह होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा भी लम्स, यानी कि लम्स का मतलब उसमें इस ढीले ढीले टाइप का नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या कहलाता है? लम्स कहलाता है। सीमेंट की जो सामर्थ्य होती है, सीमेंट की सामर्थ्य समय के साथ कम होती जाती है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा सीमेंट की सामर्थ्य क्या होगी? कम हो जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें 6 मंथ में तो सीमेंट की सामर्थ्य कम हो जाएगी। अगर हम बात करें 1 ईयर में तो इसकी सामर्थ्य और कम हो जाएगी। अगर हम बात करें 5 साल में तो सीमेंट जो हमारा स्टोरेज रखा हुआ रहेगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? और कम हो जाएगी। एक और इसकी टेस्टिंग होती है, अगर हम सीमेंट के बोरे में हाथ डालेंगे तो जो हमारा हाथ होगा वो बहुत कूल फीलिंग आएगा, उसमें ठंडा ठंडा महसूस होगा। ये हमारी क्या होगी? टेस्टिंग होगी। ठीक है। तो यही आपका आज का टॉपिक था सीमेंट। इसके बारे में हमने टोटल डिस्कशन आप लोग को कर दिया है। इसके पहले हमने आपको क्लास में भी डिटेल में बता दिया है और वीडियो के माध्यम से भी बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हमको कमेंट करके बताएंगे आप लोग। ठीक है बच्चों। ओके।